हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इन वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑल मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रैंक से रिलेटिव होता है, जो कि जनरली हमारे पास क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ जो जनरली क्लास में सॉल्व नहीं कराए जाते हैं या समय की कमी कारण वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी, बी के किस मान के लिए मैट्रिक्स जो हमको दी हुई है उसकी रैंक 2 है। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें रैंक नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है कि हमको रैंक 2 दे रखी है, लेकिन बी के किस मान के लिए हमारे पास रैंक 2 होगी, तो हमें वो बी की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहे। तो करना क्या रहेगा, क्या प्रोसीजर हमारे पास क्या रहेगा, प्रोसीजर को समझिए। जब भी अगर हमें इस टाइप में अगर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हमारा काम ये होता है, पहले हम ये देखें कि मेरे मैट्रिक्स के रैंक क्या है। रैंक क्या है मतलब ऑर्डर क्या है। तो आप देखेंगे मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स मुझे दी हुई है, जिसमें मुझे इस बी की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इस बी की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो अब हमारा काम ये होगा कि अगर जो कि इस मैट्रिक्स के रैंक अगर हमें 2 दे रखी है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक रो जो होगी वो एंटायर जीरो होगी। क्या होगी, एक रो जो होगी एंटायर जीरो होगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम इस वाले पहली रो के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2 10 8। अब हम क्या करेंगे, इसी 1 की हेल्प से, मतलब इस 2 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम यहां पर हम माइनस करेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, ऑपरेशन के मैं क्या लगाऊंगा, R3 के लिए R3 माइनस R1। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा, B माइनस 2 3, क्योंकि मैंने 13 में से 10 माइनस किया तो 3, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी 3 की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम बनाएंगे 0। क्या बनाएंगे, 0। तो मेरे पास क्या आएगा, R3 के लिए R3 माइनस R2 करा तो 0, B माइनस 2 माइनस 0 करेंगे तो हमारा B माइनस 2 मिलेगा। 3 माइनस 3 करेंगे 0 मिलेगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मुझे रैंक चाहिए 2। क्या चाहिए, रैंक चाहिए 2। ये रैंक 2 तभी हो सकती है जब मेरे पास ये वाला पोर्शन क्या हो, 0 बन जाए। क्या हो जाए, ये वाला पोर्शन हो जाए 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है, गिवन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, सो टेकिंग B माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास B की वैल्यू मिल जाएगी 2। जैसे ही मेरे को B की वैल्यू 2 मिलेगी तो आप देखोगे यहां पर कि मेरे पास क्या होगा, दिस इज A इक्वल टू 2 10 8 0 3 2 0 0 0। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि मेरे पास मैट्रिक्स की रैंक 2 निकल कर आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके समझ में आ जाए कि भाई इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से ही सॉल्व क्यों कर रहे हैं। तो आइए पहले इसको आप नोट कर ले, फिर इसके आगे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमारे पास क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 B 7 8 9 हैज रैंक 2। इसमें भी क्वेश्चन में क्या मांगा है, रैंक 2 मांगी गई है, बस एलिमेंट चेंज कर दिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मैट्रिक्स को लिख लिया, गिवन A इक्वल टू 1 2 3 4 5 B 7 8 9। ओके, तो अब हमारे पास सेम वही लॉजिक हमें अप्लाई कर रहे हैं कि हमें किसी एक रो को हमें 0 बनाना है। तो नॉर्मली हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, इस 1 की हेल्प से इस वाले और इस वाले को हमने 0 बनाया। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम यहां पर, R2 के लिए R2 माइनस 4R1 और R3 के लिए लगाएंगे R3 माइनस 7R1। ओके, तो क्या मिलेगा बच्चों, दिस इज A 1 2 3 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 0,
5 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा -3, b माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा b माइनस 12। ओके, 7 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 0, 8 माइनस 14 करेंगे कितना आएगा -6, 9 माइनस 27 करेंगे, 9 माइनस 21 करेंगे तो आपके पास आएगा 12। ओके, अब हमारे पास काम ये है कि भाई इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास -6 का डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, R3 के अंदर -6 का डिवाइड कर देंगे। जैसे हम R3 के अंदर -6 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलेगा, दिस इज A, फर्स्ट मिलेगा 1 2 3 देन 0 -3 b minus 12 देन 0 1 और 2। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद इस 1 की हेल्प से इस -3 को 0 बनाएंगे और इसी 1 की हेल्प से 2 को 0 बनाएंगे। ओके, तो R1 के लिए हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 के लिए R1 माइनस 2 R3 और R2 के लिए हमने ऑपरेशन लगाया R2 प्लस 3 R3। राइट, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, दिस इज A इक्वल टू या A इक्विवेलेंट, दिस इज 1, दिस इज 0, तो 3 माइनस 4 यानी कि -1 0 0, b माइनस 12 में से हमको माइनस करना है 3 यानी कि 6, तो b माइनस 12 को हमने प्लस किया 3 इंटू 2 से, तो b माइनस 12 प्लस 6 यानी कि b माइनस 6 हमें मिलेगा। ओके, करेक्ट है अपना, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज b माइनस 6 0 1 2। राइट, क्लियर, स्टेप क्लियर है। माइनस प्लस को ध्यान रख लीजिएगा कि माइनस प्लस करते समय गलती ना हो। तो ऑपरेशन हम चेक कर लेते हैं। ये -6 हमें मिला था क्योंकि 8 माइनस 14 था तो -6 मिला, 9 माइनस 27 था तो 9 माइनस 21 था तो हमको -12 मिला। राइट, अब इसके बाद हमने क्या किया था, R1 के लिए अप्लाई किया तो इसको हमने अप्लाई किया तो 1 प्लस 3 किया तो 0 मिला, और b माइनस, उसके बाद हमने b माइनस 12 प्लस 6 किया तो हमको मिला b माइनस 6। अब साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस वाले पोर्शन को 0 बना दूं, क्या बना दूं, इस वाले पोर्शन को 0 बना दूं तो मेरे पास मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 2 निकल के आ जाएगी। तो हमने बोला कि गिवन रैंक ऑफ A इक्वल टू 2 when b माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी कि b इक्वल टू 6। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर a इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 1 0 0 0 एंड 0 1 2। और आप साफ साफ देख सकते हो कि मेरे मैट्रिक्स की रैंक यहां पर 2 दिखाई दे रही है। बस शर्त यह है कि भाई अगर हम यहां पर R3 को R2 में अगर इंटरचेंज कर दे तो हमारे पास मिलेगा 1 0 माइनस 1 0 1 2 एंड 0 0 0 इस तरीके से। तो ये हमारे पास एशलोन फॉर्म हमें दिखाई दे गई। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया जनरली आपको ये सॉल्व करने को नहीं मिलता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जो करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।